नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण साक्षात्कारों के क्रम में आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक, संवाद लेखक, निर्देशक, रंगकर्मी, गीतकार श्री अशोक मिश्र जी से साक्षात्कार। श्री अशोक मिश्र भारतीय सिनेमा में अपने सशक्त पटकथा लेखन, संवादों की अनूठी शैली, फिल्मों के जरिए सामाजिक विसंगतियों पर कटाक्ष के लिए विख्यात हैं। श्री अशोक मिश्र को हम उनकी अनेक उपलब्धियों के लिए और विशेष रूप से वेलकम टू सज्जनपुर, वेल्डन अब्बा, समर, कटहल जैसी फिल्मों के लिए जानते हैं। उनके सिनेमा में व्यंग और यथार्थ का बेहतरीन मेल नजर आता है। श्री श्याम बेनेगल जैसे दिग्गज कलाकारों के सहयात्री रह चुके श्री अशोक मिश्र की जड़ें बिलासपुर और रायपुर से जुड़ी हुई हैं। संवाद लेखन की एक कार्यशाला में शामिल होने के लिए वे इन दिनों रायपुर आए हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने यदा कदा को साक्षात्कार का अवसर दिया है। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के दिग्गज श्री अशोक मिश्र जी से आज हम करेंगे बातें जरा सुकून से। यदा कदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, आपने रायपुर से रंगमंच और सिनेमा की अपनी यात्रा शुरू की। रायपुर से आप एनएसडी होते हुए मुंबई गए। आपने काफ़ी करीब से भारतीय सिनेमा और छत्तीसगढ़ के रंगमंच में आए बदलाव को देखा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के रंगमंच में किस किस तरह के बदलाव देखे हैं। छत्तीसगढ़ का रंगमंच, जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग, दुनिया जानती है कि बहुत समृद्ध रहा है। और इस समृद्धि के पीछे छत्तीसगढ़ के महान अभिनेताओं और महान नाट्य निर्देशक हबीब तनवीर साहब का बड़ा योगदान रहा है। दुनिया भर में उन्होंने यहाँ के रंगमंच को पहुंचाया, उसके मूल रूप में, उसके मूल स्वरूप को बिगाड़े बना। तो ये वैभवशाली परंपरा रही है। लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ काफ़ी रंगमंच किया। हम लोगों ने रचना नाम की हमारी संस्था के तहत कई प्लेस किए, कई नाटक किए। और खुशी की बात यह है कि हमने सब नाटक टिकट से किए और हमारी टिकट आराम से बिक भी जाती थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे कुछ रायपुर में सुनाई नहीं दे रहा है। ये मेरा ज्ञान भी हो सकता है। यहाँ रंगमंच कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन से प्लेज हो रहे हैं, जैसा कि पहले हुआ करते थे, अब मुझे सुनाई नहीं देता। तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या हालत है रायपुर में। पर हाल फिलहाल मैं अभी खैरागढ़ गया था, तो वहाँ के नाट्य विभाग के जो हेड हैं, योगेंद्र चौबे जी, जो बड़े नाट्य निर्देशक हैं और एनएसडी से पास आउट हैं, तो उनका काम आजकल देश में काफ़ी सराहा जा रहा है। और वो भारंगम में भी थे, उनका नाटक गया। कई शहरों में वो नाटक अपने खैरागढ़ के कलाकारों के साथ करते रहते हैं और उनसे बड़ी उम्मीद जग रही है कि छत्तीसगढ़, अभी उन्होंने किया एक प्ले जो काफ़ी हिट हुआ दिल्ली में, क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ हबीब साहब के एक प्ले का उन्होंने नया रूप दिया था उस नाटक को। तो इस तरह से उनसे बड़ी उम्मीद बनती है कि वो करेंगे। और यहाँ नाट्य रंगकर्मी को और एक्टिव होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो जो परंपरा यहाँ रंगमंच की रही है इस शहर में, वो फिर से जीवंत होनी चाहिए। नए कलाकारों को आना चाहिए, नए निर्देशकों को आना चाहिए, नए अभिनेताओं को आना चाहिए। जो मुझे साउंड करता है बम्बई में बैठे बैठे कि रायपुर में नाटक करना बड़ा मुश्किल हो गया है, कलाकार रिहर्सल में नहीं आते, बहुत परेशानी होती है,
ज्यादा एक्टर के कलाकार ले लो तो नाटक करना मुश्किल हो जाता है। अब हमारी एक मित्र हैं पल्लवी शिल्पी, जो यहाँ बच्चों का रंगमंच चलाती हैं, कच्ची माटी और आर्ट हलचल। तो वो भी रंगमंच करती हैं, लेकिन उनको बड़ी दिक्कत होती है। वो बताती हैं कि सर बहुत प्रॉब्लम हो गई है आजकल। तो ये नहीं होना चाहिए। सर, रंगमंच और सिनेमा की आपकी यात्रा एक समानांतर धारा की तरह बहती दिखती है। इन दोनों विधाओं में आपकी रचनात्मक प्रक्रिया कैसे अलग होती है? जी, देखिए, रंगमंच एक बिल्कुल अलग माध्यम है और इसके अनुशासन अलग हैं। सिनेमा दूसरा माध्यम है, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंड करता है, कलात्मकता के साथ साथ। और रंगमंच में टेक्नोलॉजी उतनी नहीं इन्वॉल्व होती, थोड़ी बहुत लाइट लगा लिया आपने, कुछ कर लिया, बाकी वो एक जीवंत माध्यम है और सजीव रूप से आप अभिनेताओं को देखते हैं, उसका एक बड़ा आनंद होता है जिसको सिनेमा रिप्लेस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ सिनेमा जो है वो ऐसा मीडियम है प्रभावशाली कि आप एक फिल्म बनाते हैं और वो रातों रात पूरी दुनिया में दिखाई जा सकती है। उसके रिस्पॉन्स बहुत क्विक मिलते हैं, एक ही समय में कई शहरों में दिखाई जा सकती है। रंगमंच के साथ ये संभव नहीं है कि एक समय में एक ही नाटक कई जगह दिखाया जा सके। और उसके टेली ड्रामा बनाने की कोशिश की गई और भी तरह के चैनल्स ने नाटकों को दिखाने की कोशिश शुरू की, मगर उसमें वो मजा आधा भी नहीं रह जाता क्योंकि वो जीवंतता खत्म हो जाती है। तो ये दोनों माध्यम अलग अलग हैं। मैं दोनों माध्यम से जुड़ा रहा हूँ। रंगमंच मैंने खूब किया है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने पास किया, फिर दिल्ली में रंगमंच करता रहा 6-7 साल, फिर बम्बई गया तो फिल्म लिखने लगा मैं। तो फिल्म का अनुशासन बिल्कुल अलग होता है, उसका राइटिंग स्किल अलग होता है, वो दृश्यों का माध्यम है, संवादों का नहीं है। रंगमंच संवादों का माध्यम है, वहाँ संवादों से ही ज्यादा बात होती है। तो ये सब अनुभव, सईद मिर्जा ने मुझसे एक स्क्रिप्ट लिखाई, नसीम, तो वो मैं पहली बार लिख के ले गया तो उन्होंने उसको देखा और कहा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन इसके आधे डायलॉग कम कर दीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा था, मेरी पहली फिल्म थी, मैंने खूब मेहनत की थी, एक से एक चुनिंदा डायलॉग लिखे थे, तो मैं थोड़ा दुखी हो गया। फिर भी मैंने कहा कि चलो पहली फिल्म है, डायरेक्टर बड़ा है तो करते हैं। आधा मैंने काट दिया, फिर दोबारा मैं लेके गया, फिर उन्होंने सुना, कहा हाँ अब अच्छा हो गया है, लेकिन आधे डायलॉग और काट दो। तो मैं बड़ा दुखी हो गया। मैंने कहा सर फिर बचेगा क्या? तो उन्होंने कहा जो बचेगा वही सिनेमा है। सिनेमा संवादों का माध्यम नहीं है, दृश्यों का है। क्या तो ये सब लर्निंग होती रही। फिर श्याम बेनेगल के साथ मैंने बहुत सीखा कि सिनेमा का मीडियम कैसे वर्क करता है और उसकी राइटिंग कैसी होनी चाहिए, जी कैसे उसको आप ये ध्यान रखते हुए लिखें जी कि उसका असर क्या पड़ने वाला है समाज पे, सर उसका देश की राजनीति पे क्या पड़ने वाला है सर। सर तो एक मुझे विजन मिला श्याम बाबू के साथ काम करके। सर जी, सर, एक फिल्मकार और रंगकर्मी के रूप में आपकी कला का मूल स्रोत क्या है? समाज, परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव या और कुछ? सब कुछ जितने आपने गिनाए हैं, सर सब कुछ से ही कोई कलाकार बनता है, जी समाज से बनता है, व्यक्तिगत अनुभवों से बनता है, सर उसी से वो अपनी रचनात्मकता को विकसित कर पाता है। जी अगर ये अनुभव नहीं हो तो हम कोई कुछ नहीं कर सकते। सर तो ये मिला जुला वो है। सर सर, आज के दौर में कई बार थिएटर को संघर्षरत कला कहा जाता है, जबकि सिनेमा व्यावसायिकता की ओर बढ़ चुका है। तो इन दोनों माध्यमों के बीच आप कौन सा सेतु देखते हैं? देखिए, रंगमंच जो है, ये जो संघर्ष कहते हैं रंगमंच को लेके, वो दरअसल रंगकर्मियों ने बनाया है। वो संघर्ष खुद पैदा किया हुआ संघर्ष है। अदरवाइज रंगमंच काफी फल फूल सकता है अगर रंगकर्मी समझ जाए इस बात को। तो वो उनकी टिकट नहीं बिकती, उनकी ऑडियंस नहीं है। ये किसकी गलती है? ये रंगकर्मियों की गलती है कि आपके पास ऑडियंस नहीं है आज।
जो टिकट खरीद के आ सके, 100 रुपए की टिकट खरीद के आ सके, ऐसा आपने ऑडियंस पैदा ही नहीं किया इतने सालों में। वहीं मुंबई का रंगमंच देखिए आप, 800, 1000, 1200, 1500 रुपए टिकट होती है और हाउसफुल रहता है। कोई अनुदान लेने में उन लोग यकीन नहीं करते कि सरकार से अनुदान ले करेंगे, टिकट रहेगा, आप आइए टिकट खरीदिए। दोस्त को भी टिकट नहीं देंगे, वो पास नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तो एक कल्चर डेवलप करने की बात होती है, वो कल्चर डेवलप नहीं हो रहा है जो रंगमंच में होना चाहिए। इसी से रंगमंच आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो रंगमंच हमेशा रोता गाता रहेगा, चीखता चिल्लाता रहेगा, होगा कुछ नहीं रंगमंच का विकास। हम लोग जब यहाँ रंगमंच करते थे तो हम टिकट बेचते थे, हमारी टिकट बिकती थी, हमारा हमारा और हमारी टीम का गुजारा हमारे रंगमंच से जो टिकट से पैसा आता था उसी से होता था, क्योंकि और घर से हमको पैसा इस काम के लिए मिलना नहीं था, और जीना तो था ही, खाना तो था ही, चाय तो पीना था, सदर बाजार में हमको पकोड़ा खाना था, तो कहाँ से खाएंगे, तो वो हम निकालते थे उससे। जब तक आप निकालेंगे नहीं पैसे अपने जीवन के लिए, तो लोग भी नहीं देंगे। तो ये करना चाहिए। सिनेमा को अगर व्यावसायिक कहते हैं हम, तो सिनेमा एक पैसे वाला मीडियम है, उसमें पैसा लगाना पड़ता है, करोड़ों रुपए लगते हैं। गिरी से गिरी आजकल छोटी से छोटी फिल्म बनती है तो 15-20 करोड़ तो लग ही जाते हैं, अगर आपने थोड़ा भी एक्टर अच्छे लिए तो। कई बार ज्यादा भी लग जाते हैं, 100 करोड़ भी लगता है, 500 करोड़ भी लगता है। तो रिकवरी होनी तो चाहिए ना, कोई घाटे का काम तो करेगा नहीं। तो सिनेमा ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तरह की व्यावसायिकता हो, ताकि पैसा रिकवर हो सके, लेकिन उसके लिए घटिया समझौते नहीं करना चाहिए। हंसल मेहता एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। वो कहते हैं कि व्यावसायिकता की वजह से सिनेमा में कहानी मरती जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहानी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नई नई कहानी कहनी चाहिए। ये नहीं कि सेंसेशनल कहानी कहें या मार धाड़ हिंसा यही कहानी कहें, यही व्यावसायिक है, ऐसा स्थापित किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है और मैं इसको उतना नहीं मानता। जी जी सर, भारतीय रंगमंच और सिनेमा में किस तरह की अंतर्निहित ऊर्जा मौजूद है जो इसको पश्चिमी थिएटर और फिल्म निर्माण से अलग करती है? हर देश का सिनेमा और रंगमंच अलग होता है, वैसे ही भारत का भी अलग है। यहाँ के रंगमंच की जो खूबियां हैं वो ओपन एयर में होता रहा है रंगमंच, यहाँ खुले रंगमंच में पारंपरिक रूप से होता रहता है। जबकि यूरोप के देशों में जहाँ ठंड बहुत पड़ती है, वहाँ थिएटर हॉल का कॉन्सेप्ट आया, लोग अंदर बैठ के ड्रामा देखते हैं, प्रोसेनियम थिएटर का कॉन्सेप्ट आया। तो वो उनकी जरूरत के हिसाब से था, उनके मौसम के हिसाब से था। यहाँ का गर्मी का मौसम है, यहाँ गर्म देश है ये, तो यहाँ ओपन एयर थिएटर चलता है। फिर उनके यहाँ रियलिस्टिक रंगमंच ज्यादा होता है, हमारे यहाँ का रंगमंच जो है वो फोक से ज्यादा प्रभावित है। और ऐसा ही सिनेमा भी है, हमारे सिनेमा में गाने होते हैं जो कि वेस्टर्न सिनेमा में नहीं होते हैं। गानों को उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं, पर हमारे यहाँ नाच गाना, चूंकि हमारा सिनेमा रंगमंच से आया है, इसलिए संगीत पारसी रंगमंच से, नौटंकी से विकसित हुआ है, उसकी जड़ें वहां है, इसलिए वो नाच गानों से भरपूर है और यही अब उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन गई है। जी जी जी, जी। सर, इस युग को डिजिटल युग कहा जा रहा है, तो इस डिजिटल युग में आपको क्या लगता है कि क्या थिएटर का प्रभाव कम हो रहा है या फिर थिएटर किसी नए स्वरूप में उभर रहा है? डिजिटल युग का जो प्रभाव पड़ रहा है, वो सबसे जो मुझे लगता है कि बुरा प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग अब रंगमंच देखना नहीं जाना चाहते, वो घर में ही सारा मनोरंजन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और इस तरह से मनोरंजन के वो आदी हो गए हैं, जिसका रंगमंच थोड़ा सा शिकार हो रहा है कि लोग अब रंगमंच घर से निकलते नहीं हैं।
रंगमंच क्या, फिल्में भी अब घर में ही बैठ के देखना चाहते हैं लोग। तो ये इस युग की सबसे बड़ी वो है। लेकिन डिजिटल युग तो आएगा ही, जी वो और अभी विकसित होगा। जी अभी तो एआई आ रहा है, जी वो भी तेजी से फैल रहा है। जी तो इस सब का जो असर होगा, जी हमको हमेशा ये भी नहीं सोचना चाहिए कि इनके आने से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जी 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 बहुत सारी चीजें बन भी रही हैं। जी। जैसे रंगकर्मी को आज दुनिया भर में पहचाना जा सकता है। अगर वो अपना छोटा सा एक नाटक का क्लिप डाल दे हाँ या कुछ डाल दे, तो उसको काफी जाना जा सकता है। जी जी कोई अपने नाटक की अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करके जी जी डाल दे यूट्यूब वगैरह में, जी जी तो हजारों लाखों लोग देख सकते हैं जी उसको। तो ये फायदा भी है उसका। सर जी। सर आपके अनुसार फिल्मकार या रंगकर्मी का समाज के प्रति क्या दायित्व है? देखिए, समाज के प्रति फिल्म का और रंगकर्मी का ही नहीं, हर किसी का दायित्व होना चाहिए, जी क्योंकि इसी समाज को हमको ऐसा बनाना है जिसमें हम जी सकें सर। और हम सब सुखी, खुश, स्वस्थ जीना चाहते हैं जी ना। जी 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 हमारी कामना यही रहती। तो जब हम समाज को ऐसा बनाएंगे, इस लायक बनाएंगे, तभी तो हम ऐसे जीवन में जी पाएंगे। हमारा कुछ दायित्व होना चाहिए, पर वो बहुत उपदेशात्मक ढंग से नहीं होना चाहिए, सर। प्रीची नहीं होना चाहिए। जी जैसे श्याम बेनेगल की एक खूबी थी कि वो अ, मिसाल पेश करते थे खुद। तो जैसे अगर उनको कोई टाइम पे आना है, तो वो उसकी मिसाल पेश करते थे, तो सब लोग टाइम पे आना सीख जाते थे। लीड बाय एग्जाम्पल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो वो ऐसे थे। और वो ये दिखाने के लिए मिसाल पैदा नहीं करते थे कि मैं देखो मिसाल पेश कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिक अपने नेचर में उसको ढालते थे। तो उसकी वजह से एक तरह का डिसिप्लिन आता था। गुस्सा नहीं करते थे वो, तो उनकी यूनिट में कोई गुस्सा नहीं करता था। तो ये जो चीजें होती हैं ना, जी लीड बाय एग्जाम्पल, जी ये आपको करना चाहिए समाज में। जी राजनीतिक नेताओं को ये करना चाहिए सर कि वो एग्जाम्पल बने समाज के लिए, सर देश के लिए। सर ऐसे ही कलाकारों को, साहित्यकारों को, कवियों को, सबकी जिम्मेदारी है। जी। सर सिनेमा और रंगमंच की राजनीति, इस प्रचलित मुहावरे का आपके अनुसार क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये माध्यम समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं? देखिए, सिनेमा और रंगमंच की जो राजनीति होती है, तो राजनीति से इस कला को पृथक नहीं किया जा सकता, जी दोनों कलाओं को कायदे से। सर। जैसे कि आप देखें कि बर्टोल्ट ब्रेख्त ने हिटलर के खिलाफ कई नाटक किए। जी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ अंधेरी नगरी, चौपट राजा किया, जी भारत दुर्दशा किया, जी और भी नाटक किए। हाँ सर। तो जो सजग नाटककार होगा, सजग रंगकर्मी होगा, वो अपने राजनीतिक परिवेश को, सामाजिक आर्थिक परिवेश को भुला के रंगमंच नहीं कर सकता। जी 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 ऐसे ही सिनेमा भी है। जी सिनेमा को भी अपने देश समाज की राजनीति को, सामाजिक हालातों को, जी आर्थिक हालातों को जी चित्रित करना चाहिए। जी जी तो उससे क्या होता है कि सिनेमा का रोल व्यापक हो जाता है, जी रंगमंच का रोल व्यापक हो जाता है। जी जी